तो सतलोक आश्रम सोजत में जो दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे जो बाराती आए हुए हैं उन बारातियों से हम जानेंगे उनके मन की बात, उनके मन के विचार कि आखिर वो किस तरह से देखते हैं इन आयोजनों को, इस प्रकार के दहेज रहित जो विवाह किए जा रहे हैं उनको, और क्या है उनके विचार सीधे आप लोगों को दिखाएंगे। मिलते हैं एक सज्जन से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बाबूलाल गुजर है, मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट सिकंदरा से आया हूँ। तो बाबूलाल जी एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो ये दहेज रहित विवाह यानी बताया जा रहा है कि जिसमें कि 1 रुपए का ना तो कोई दहेज लिया जा रहा है ना ही दिया जा रहा है, तो ऐसे जो आयोजन है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हो रहा है, ये दहेज मुक्त शादी हो रही है, इसके लिए हम बड़े खुश हैं कि आगे समाज में अच्छा संदेश जाएगा इससे कि दहेज मुक्त शादी करके लाए। तो ये अगर हम देखें कि एक नई तरह की पहल है जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को बोलते हैं करने के लिए कि आप इस तरह से करो, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो समाज में शादी हो रही है, देखिए जिस पिता के पास पैसा है वो कितना ही खर्च कर सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे लोगों को आप? लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। दहेज मुक्त शादी का जो दहेज अपन देते हैं, उस दहेज को यदि हम पढ़ाई में या अन्य चीज़ों में खर्च करें तो उससे बच्चा सक्सेस होगा, और सक्सेस होकर वो कभी पढ़ाई हमेशा के लिए काम आती है, कहीं नौकरी लगेगी और कोई वो होगा। और दहेज देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। दहेज मुक्त शादी करेंगे, समाज में अच्छा संदेश जाएगा, बच्चियों को जो कोख में मार देते हैं उसकी बचत होगी, बच्ची पिता के सिर पे बोझ नहीं होगी। जो सरकार एक मुहिम चलाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस मुहिम को ही कहीं ना कहीं कारगर साबित कर रही है संत रामपाल जी महाराज की मुहिम। बिल्कुल संत रामपाल जी की मुहिम उसी को कारगर सिद्ध कर रही है कि बच्चियों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दो, और दहेज मुक्त शादी करोगे तो मतलब बच्ची पिता के सिर पे बोझ नहीं होगी। जी, तो अब एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि महंगी महंगी शादियाँ हैं जिनके चर्चे खूब होते हैं, और ये शादी है इसके भी चर्चे बहुत होते हैं। हम कह सकते हैं कि शादी ना दहेज लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है इसमें भी करोड़ों का खर्चा हुआ होगा, तो क्या जो दूल्हा पक्ष है या दुल्हन पक्ष है उसकी तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कुछ दिया जाता है? क्योंकि हम समाज में देखते हैं कि जैसे आयोजन होते हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन, उनमें 21,000, 51,000, 11,000 कुछ इस तरह से करके एक अमाउंट दिया जाता है, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ पे आश्रम में कुछ भी नहीं है ऐसा, किसी को भी कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, सब महाराज जी की तरफ से हो रहा है। आश्रम का माहौल बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार इस आश्रम में आया हूँ, और पहली बार ही ऐसी मतलब व्यवस्था और ऐसी स्वच्छता, मतलब हर चीज़ की व्यवस्थित तरीके से, हर आदमी कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, और बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली काम चल रहा है। पहली बार आए आप? मैं पहली बार आया। इससे पहले आपके विचार जो आश्रम के बारे में थे वो क्या थे, और अब यहाँ आपने देखने के बाद में कुछ परिवर्तन आया या ऐसे ही आपके विचार थे? नहीं, परिवर्तन तो जिस चीज़ को अपन देखते हैं तो उससे परिवर्तन तो आता ही है मन में धीरे धीरे। पहले ऐसा कुछ नहीं था, हम आए भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, ऐसा देखा भी नहीं था, अब वो परिवर्तन तो आ ही रहा है धीरे धीरे मन में। तो जो विचार अभी हैं और जो पहले थे उनमें से अभी उत्तम विचार अब हैं या पहले थे? अभी उत्तम विचार। कहीं भी आपको लगा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई दिखावा किया जा रहा है या फिर कुछ आर्टिफिशियल करके बनावटी करके कुछ दिखाया जा रहा है? नहीं नहीं, बनावटी कोई कुछ नहीं हो रहा, नहीं कोई दिखावा हो रहा, यहाँ जो हो रहा है सब एक्चुअल और ओरिजिनल, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से और बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से काम हो रहा है। तो जो शादी की ये पद्धति है ये कहीं ना कहीं बेटियों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बेटियों के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होगी ये दहेज मुक्त शादी। माँ बाप के शुरू से लेके एंड तक दिल में यही रहता है कि दहेज कितना देना पड़ेगा, क्या होगा। एक मध्यम श्रेणी में मतलब 20-20, 30-30 लाख रुपए दहेज में देने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए माँ बाप पहले ही जोड़ने में लगा रहता है, नए बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, नए अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, और वो दहेज के चक्कर में इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अब ये दहेज मुक्त शादी होगी तो पूरा पैसा पढ़ाई में लगाएंगे और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो उसके लिए बहुत अच्छा ही संदेश रहेगा। जब आज से पहले जब देख रहा था तो संत रामपाल जी महाराज को और ये अलग नजरिए से देख रहा था, और आज जब मैंने आंखों देखा है यहाँ पे तो उसका अलग नजरिया है, बहुत अच्छा मन में भाव आ रहा है इस चीज को। यदि किसी के मन में भ्रांति है संत रामपाल जी महाराज के प्रति तो उसको आश्रम आके एक बार देखना चाहिए, और यहाँ आंखों देख के उसके बाद में ही उस पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा ही, कह रहे हैं कि पहले आइए
आंखों देखिए, उसके बाद ही अपना कोई विचार बनाइए, परसेप्शन बनाइए कि क्या है संत रामपाल जी और क्या है उनकी मुहिम। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।